Hi, welcome to the Learning Ledger by CA Neha, and today we are going to discuss what is HUF. So, Hindu Undivided Family. तो इनकम टैक्स एक्ट में दिस इज नॉट डिफाइंड. हमने हिंदू लॉ के हिसाब से ही इसकी डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट किया है. सो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली HUF इज मेल लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स एंड इसमें इंक्लूडिंग द वाइव्स एंड डॉटर्स. सो डॉटर्स इज बेसिकली अमेंडेड इन 2005. इसमें इसको बाद में इंक्लूड किया है. सो हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि HUF होता क्या है. लेट्स से मिस्टर ए एंड मिसेस बी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है बट दे डोंट वांट टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टी इनटू देयर सन एंड डॉटर. तो अभी इनके पास मान लो दो बच्चे हैं, एक सन एक डॉटर. तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो, तो इन्होंने क्या करा, एक HUF बना दिया. HUF एक सेपरेट बना के उसमें प्रॉपर्टी सारी ट्रांसफर कर दी, and then these three are the member of HUF and they can use the property as and when they want. So HUF को create करने के लिए कोई separate registration की need नहीं होती. You can create it on a deed और आपको PAN number भी मिल जाएगा और आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है. तो कोई separate formalities नहीं होते. तो फ्यूचर में कोई dispute ना हो इसलिए एक deed create की जाती है, उसके लिए हम HUF बना सकते हैं. अब हमारे पास और भी तरीके हैं. जैसे हम HUF को मान लो कोई मेंबर है, जैसे A, B और C है. अब ये तीनों गिफ्ट भी कर सकते हैं. HUF को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दें तो गिफ्ट के थ्रू भी आपके यहाँ पे तो फिर वो HUF की प्रॉपर्टी हो जाएगी. फिर आप आगे और भी कोई मेंबर यूज कर सकते हैं. मान लो C ने नहीं करा है तो A और B कर देंगे इसको गिफ्ट, तो वो यूज तो फिर C भी कर सकता है. तो क्योंकि बिकॉज वो भी मेंबर है HUF का. ठीक है. एक नॉन रिलेटिव पर्सन भी गिफ्ट कर सकता है. जैसे कि मिस्टर ए है, इसके फादर इन लॉ ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी HUF में गिफ्ट कर दी, तो अब वो प्रॉपर्टी HUF की हो गई और उसके मेंबर्स उसको यूज कर सकते हैं. सो HUF में एक टर्म आपने सुना होगा, कर्ता, जो कि एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, उसे हम कर्ता कहते हैं. सो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है और किसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती. बट अगर कोई भी पेमेंट कुछ भी रह जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो सकती है. बाकी मेंबर्स के लिए ऐसा नहीं होता. नाउ आई टेल यू कि HUF का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है. हम मैं आपको बताती हूँ कि मेंबर ऑफ दी HUF एंड को पार्टनर के अंदर क्या डिफरेंस होता है. तो एक ब्रॉड टर्म में समझे तो को पार्टनर है जो प्रॉपर्टी का डिवीजन डिमांड कर सकता है और जिसको उस डिवीजन का शेयर मिलेगा, वो को पार्टनर होता है. तो अब लेट्स से थ्रू एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, तो इनके मान लो दो बच्चे हैं, सन एंड वी इज डॉटर. ठीक है. अब इसकी शादी हो गई तो इसका आ गया वाइफ और इसके लिए आ गया हस्बैंड. ठीक है. W रिप्रेजेंट्स वाइफ एंड H फॉर हस्बैंड. अब इस वाइफ के दो बच्चे हुए, एक आ गया सन, एक आ गई डॉटर. सिमिलरली इसके भी दो बच्चे हो गए, एक सन, एक आ गई डॉटर. तो अब हम देख लेते हैं इस डिग्री तक हमारे पास को पार्टनर कौन कौन है. तो मिस्टर एक्स इज को पार्टनर, उसका बेटा इज को पार्टनर एंड उसकी बेटी भी को पार्टनर है. तो इतने तक में देखें तो हमारे पास 3 को पार्टनर्स हैं. अब हम देखें कि अब इस डिग्री के बाद हमारे पास कितने को पार्टनर्स हो गए. 3 एंड सन भी को पार्टनर में आ जाएगा एंड डॉटर भी को पार्टनर में आ जाएगा. तो अब हमारे पास कितने हो गए टोटल, 5. ठीक है. अब हम देखिए सन की शादी हो गई तो इसकी वाइफ आ गई, डॉटर की शादी हुई, इसका हस्बैंड आ गया. अब इसकी तो डिग्री आप छोड़ ही दो क्योंकि अब डॉटर की तो सेपरेट फैमिली हो जाती है, तो उसके हमारे HUF में इंक्लूजन नहीं होगा क्योंकि उसका फिर अलग फैमिली है, वो उस फैमिली के HUF में इंक्लूड होते हैं. तो अब सन की वाइफ आ गई, इसके दो बच्चे हो गए, सन एंड डॉटर. तो अब हमारे पास को पार्टनर कौन कौन हो गया, इसका सन भी को पार्टनर में आ गया और इसके डॉटर भी को पार्टनर में आ गए. तो और इसके सन और डॉटर दोनों इंक्लूड नहीं होते. तो ये हमारे पास अब टोटल पहले 5 थे, तो ये 2 और इंक्लूड हो गए, तो हमारे पास हो गए 7 को पार्टनर. ठीक है. तो ये हमारे पास 4 डिग्री तक ही
को पार्टनर्स होते हैं। तो को पार्टनर्स हमारे पास अभी तक हो गए 7 और हमारे पास 4 डिग्री तक ही अलाउड था, उसके ऊपर हम नहीं देखते हैं। तो 4 डिग्रीज तक ये 7 को पार्टनर है जो प्रॉपर्टी का डिवीजन डिमांड भी कर सकते हैं और उसका शेयर भी इनको रिसीव होगा। लेकिन मेंबर इज डिफरेंट। अब हम देख लेते हैं मेंबर कौन कौन है। तो हमारे पास मिस्टर एक्स भी मेंबर है, उसकी वाइफ भी मेंबर है, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन में हमारे पास वाइफ्स भी था, ठीक है। तो 1 2 सन इज ऑल्सो member, daughter is also member, son की wife is member, daughter का husband is member, son का son and daughter are members, then we have son की wife and husband, then daughter and son। तो ये सब members होंगे except for this, इसकी generation का आगे वाला is not included। तो ये हम आप देख लेते हैं, हमारे पास 14 members हैं। तो 14 members हो गए, 7 co-partners हो गए। अब अगर जैसे 4 डिग्री तक को पार्टनर होता है तो एक छोटा सा डायग्राम से आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, ये जो करता है, बिकॉज ये एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, तो ये करता है। और इसके बाद आता है इसका बेटा। अब ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एच एंड अ को पार्टनर, के हमने देखा है कि वो को पार्टनर की डिग्री 4 तक होती है। तो ही कैन डिमांड डिवीजन, पर इसकी कभी हिम्मत नहीं हुई ये कभी अपने पापा से नहीं कह पाया कि ये मांगेगा डिवीजन। नेक्स्ट इसका बेटा आता है, ही इज ऑल्सो अ मेंबर एंड अ को पार्टनर, तो ये भी डिमांड कर सकता है डिवीजन फ्रॉम कर्ता। देन देयर इज अनदर, ये भी मेंबर है और को पार्टनर है, ये भी डिमांड कर सकता है डिवीजन, पर इसने भी कभी डिमांड नहीं किया। अब इसका बेटा है एक छोटा सा, ये बोला कि मुझे तो डिवीजन चाहिए। इसने बोला कर्ता से कि मुझे डिवीजन चाहिए, बट क्या ये डिवीजन डिमांड कर सकता है? क्योंकि हमारे पास 4 डिग्री कंप्लीट हो गई यहाँ पे, तो ही कैन नॉट डिमांड डिवीजन। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये 4 डिग्री तक हमारे पास को पार्टनर्स होते हैं और यही कर्ता से डिवीजन डिमांड कर सकते हैं। अगर इसमें कर्ता की मान लो डेथ हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट कर्ता कौन बन जाएगा? एल्डेस्ट मेंबर, ये बन जाएगा। तो अब फिर 4 डिग्री कहाँ तक हो जाएगी? यहाँ तक। देन ही कैन डिमांड डिवीजन। तो अकॉर्डिंगली ये रहता है। अब हमारे पास दो तरह की मेथोडोलॉजीज होती हैं, दो स्कूल ऑफ लॉ होते हैं। एक बिलीफ होता है दया भागा, एक होता है मिताक्षरा। तो हम वो समझ, तो स्कूल ऑफ लॉ ऐसे कोई स्कूल नहीं होता इसका पर्टिकुलरली, बेसिकली थॉट्स है। तो ये हमारे बिलीफ के बेसिस पर होते हैं। तो ये हिंदू लॉ के अंदर हमारे पास दो होते हैं, दया भागा एंड मिताक्षरा। तो हम अभी तक जितना भी बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट मिताक्षरा ओनली। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड से ही हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर राइट आ जाता है, मतलब पैदा होते ही हम डिमांड कर सकते हैं, ऑल्दो दैट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल, बट हमारे पास बॉन्ड से राइट होता है कि हमारा प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है एंड वी कैन डिमांड डिवीजन। हमारे पास दया भागा होता है जो हमारे पास सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड असम में है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया मिताक्षरा फॉलो करते हैं। वेस्ट बंगाल एंड असम में क्या होता है कि जब तक आपके फादर अलाइव हैं, आप प्रॉपर्टी में डिवीजन डिमांड नहीं कर सकते। वंस ही डाइज देन यू हैव द राइट टू डिमांड डिवीजन। तो ये हमारे पास दो स्कूल ऑफ लॉ होते हैं। तो हमने आज डिस्कस किया कि एच में हमारे पास क्या क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, और हमने स्कूल ऑफ लॉ डिस्कस किया था। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो फॉलो मी फॉर मोर सच कॉन्टेंट।